गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज का टॉपिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? नॉर्मल आप साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं दो शब्द फर्स्ट और सेकंड, जिसमें एक का मतलब है आत्मा से, यानी हमारे अंदर की आत्मा, और दूसरा अध्ययन करना, यानी मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, जो डेकार्ट, प्लेटो, अरस्तु वगैरह के द्वारा कहा गया था। तो आज गाइज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम शुरू से कवर करेंगे। ये आपके सिलेबस में 30 नंबर का है। अब मैं बता दूं, जो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका सिलेबस मैंने पीछे करा दिया है। इसकी 4 वीडियोस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं, आप वहां जाकर वीडियो देखिएगा और उसके बाद ये वाली वीडियो भी देखिएगा। मैं आपको 30 नंबर का यहाँ से पूरा कवर कराने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नई अपडेट और नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। तो चाहे गाइज़ बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। बात करें मनोविज्ञान, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि मनोविज्ञान के जनक कौन हो सकते हैं। माफ़ करना, कि मनोविज्ञान के जनक कौन हो सकते हैं। तो विलियम जेम्स का नाम आएगा। विलियम जेम्स इनके जनक थे, याद रखिएगा। और नॉर्मल चीज़ें, परिभाषा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिभाषा हम पूछ लेते हैं। कौन सी वाली? जो मनोविज्ञान के द्वारा यानी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कही गई हैं वो वाली, ठीक है। नॉर्मल आपको पता ही है, व्यवहार में परिवर्तन ही मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए, इसका अर्थ दो शब्द हैं इसके, जिसमें पहले का अर्थ होता है आत्मा से, दूसरा का अध्ययन करना। तो आपको पता ही है आत्मा का अध्ययन, ठीक है। अब इसकी मैं कहानी बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास के, है ना। तो 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का, हाँ एक चीज़ रह गई, इसका जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1590 में रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। रुडोल्फ गोल्काय वेरी मोस्ट है, नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स अपने बनाते रहिएगा और एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन रिवाइज मार दिएगा। 2 दिन, अगर 4 दिन पहले भी आपने एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर दी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पहले से रिवाइज करते चलें। अब आ जाओ आप 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में हुआ क्या कि एक डेकार्ट थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, इनके द्वारा आत्मा का विज्ञान यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन क्या हुआ, इनकी परिभाषाओं को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आते हैं हम 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में आपके थॉमस रीड वगैरह थे, इन्होंने मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहा, लेकिन इन्होंने भी इनकी परिभाषाएं क्या कर दी, अस्वीकार कर दी। लेकिन आपको याद रखना है कि परिभाषाएं तो नहीं याद करनी, लेकिन आपको ये याद करना है कि हाँ प्रतिपादक कौन था। जैसे पूछ लेगा 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना के विकास की परिभाषा किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए जेम्स टियनर और विलियम वुंड, जिसका अस्वीकार कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्वीकार कौन सा हुआ, बात आती है उसकी। तो 20वीं शताब्दी की बात है। वुडवर्थ, स्किनर, वॉटसन, तीनों ही अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बोला था, जो इनकी परिभाषा मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार कर ली गई। और यहाँ से क्वेश्चन ये फंस गया कि क्या आप इन तीनों के बारे में जानते हैं? क्यों ना इनके बारे में अलग से एक वीडियो लेकर आएँ। जितने भी ये मनोविज्ञान है इनके बारे में हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, है ना। ये कहाँ के निवासी हैं, इन्होंने कौन सा प्रयोग किया, ठीक है, वगैरह वगैरह सब। अब देखो परिभाषाएं आ गई, वही वो वाली जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, वो वाली। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बताया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है गाइस, ये बहुत आती है। ये दे देगा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन। ये बात किसने कही, नीचे दे देगा मैकडूगल, क्रो एंड क्रो, गांधी जी वगैरह, जो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्रो एंड क्रो ने सीधा कहा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का, हमें हमारे संबंध और हमारा व्यवहार, उसका अध्ययन क्रो एंड क्रो के द्वारा बताया गया, मन के द्वारा बताए गए वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान का संबंध है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यानी हम जो खोज कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो भी कर रहे हैं, जो उस खोज से हमारा संबंध व्यवहार से है। मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं का, नॉर्मल सी चीज़ है, उन्होंने अच्छी बात कही मैकडूगल।
मैकडूगल की अपना भी बहुत महत्वपूर्ण है, सबके बारे में बताऊंगा, आप टेंशन न लो। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है, तो जीवित का इन्होंने बता ही दिया। आपको देखो एक कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों, एक शिक्षा मनोविज्ञान होता है, एक मनोविज्ञान होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? मनोविज्ञान। और अब क्या पढ़ेंगे हम? शिक्षा मनोविज्ञान। क्यों ना हम यहाँ से शिक्षा को अलग कर दें, ये कर दें शिक्षा को अलग। अलग नहीं करना मतलब वो वाला अलग नहीं, शब्द का अलग। तो शिक्षा क्या है? संस्कृत के शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से बनने वाला है, जिसमें सिख का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ध्यान दीजिएगा, दोनों का अर्थ डिफरेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जबकि दूसरे का अर्थ आप देख सकते हैं शिक्षा, शिक्षा का अर्थ क्या लिया गया है कि सीखने में सिखाने की क्रिया, दोनों में डिफरेंट है। द वेरी मोस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और शिक्षा ही क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। अब देखो यहाँ से चलिएगा, अब यहाँ हम पूरा पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये शिक्षा हो गया और ये हो गया मनोविज्ञान, तो इन्हें मिलाकर बन जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। नॉर्मल सी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके व्यवहार में परिवर्तन तो आएगा। उसी प्रकार मनोविज्ञान क्या है कि व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। अगर हम दोनों को मिला दिया जाए कि शिक्षा प्लस मनोविज्ञान क्या करता है, तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन, द वेरी मोस्ट। व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन करता है, आप इसको नोट डाउन जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए ऊपर दिखाते हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा फंसते हैं। देखो अब आगे नहीं यहाँ से डिफरेंट, अब ऊपर पूछा था मनोविज्ञान के जनक कौन है, अभी मैंने आपको बताया। अब पूछ रहे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो यहाँ से डिफरेंट हो गया या नहीं होगा गाइज? तो इनके जनक है थॉर्नडाइक, जिन्हें प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में। इसके प्रयोगशाला अगर भारत की बात करें तो आपको पता ही है कोलकाता में है, लेकिन सबसे पहले 1879, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सन बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 1879 जर्मनी में विलियम वुंड के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट है, जर्मनी 1879 विलियम द्वारा, याद रखिएगा विलियम वुड। और जिसका पहला नाम था, पूछ लेता है कि इसका पहला नाम क्या था। इसका जो पहला नाम था वो था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, बहुत मेन है। और इसका अध्ययन विषय था, पूछ लेगा कि उस प्रयोगशाला का अध्ययन विषय कौन सा था। देखो मैं एक लाइन में 4-5 क्वेश्चन निकाल दिए आपके, तो यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो उसका अध्ययन विषय था वो था मन। कौन सा था? मन, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आते हैं परिभाषाओं की ओर। गांधी जी ने क्या कहा, जाने माने हैं, आपको सभी गांधी जी जानते हैं, सभी जानते हैं गांधी जी को। शिक्षा बालक तथा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा में सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास से है, ठीक है, याद हो गया अच्छे से। फ्रोबेल ने क्या कहा, देखो फ्रोबेल शिक्षा पर काफ़ी अधिक जोर दिया उन्होंने। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक यानी अंदर की शक्तियों से बाह्य शक्ति का रूप देता है, बिल्कुल। और वाटसन ने भी कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वेरी मोस्ट है। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है, द वेरी मोस्ट है। ये जितनी परिभाषाएं हैं सारी की सारी मेन है, इनको सबको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। परिभाषाओं को इग्नोर मत कीजिएगा, 2 पूछ लें या 1 पूछ लें, आपका 1 या 2 नंबर कट जाए तो कोई उससे फ़ायदा नहीं है। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ठीक है, व्यवहार और किसका विज्ञान है? अनुभव का। और सबसे लास्ट में कहा शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय जो दिया जाता है, अगर चमक नहीं रहा होने का तो आप लिख लीजिएगा, लास्ट है बिल्कुल, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय रूसों को दिया जाता है, ठीक है। और ये कथन आपको बताना है किसने कहा है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मैंने एक परिभाषा नहीं दी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये कथन किसने कहा। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ आप बताइएगा कि ये कथन किसने कहा, कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये प्रश्न आपके लिए है। और गाइज़, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, यानी डे बाई डे या दूसरे दिन, मैं इस आपके लिए परफेक्टली वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हम एनालाइज भी करेंगे कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कितने आए, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर के हम 30 नंबर का कर दें कि यहाँ से 30 क्वेश्चन आए,
तो कैसे है। तो गाइज़ ये आज का वीडियो, जितना हो सके दबा के शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसकी हेल्प मिल सके। और जिसने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद, और जिसने नहीं भी किया उसके लिए भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका माध्यम सिर्फ पढ़ना है और मेरा काम है आपको पढ़ाना। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और गाइज़ प्लीज़ मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से जो भी वीडियो हैं वो सारी की सारी प्लस PDF बिल्कुल मुफ्त है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज़ आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, तो थैंक यू आप सभी के लिए एक बार फिर से। और मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच।